8-10 ये बहुत बड़ा मसला है जो उनके अंदर इंसर्जेंसीज हैं। और ये जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में। और तो वहाँ पर बात ये है कि अच्छा फिर उसके बाद और कौन है, मतलब पाकिस्तान, चाइना और ये सारा जो इनके अंदर मामलात हैं उससे हट के अमेरिका इंडिया के साथ है। के मुताबिक इंडिया जो है सेफ्टी के मामले में, एविएशन सेफ्टी के मामले में 48 रैंक पर आया है, जबकि चाइना जो है 49th रैंक पे आया है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को 100th रैंक मिली है, जबकि नेपाल को 102 रैंक मिली है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो उनको 94 रैंक पर मिली है। अब बात आ जाती है कि इस बार इंडिया ने चाइना जैसे कंट्री को भी बीट कर दिया है एविएशन सेफ्टी के मामले में, जबकि पाकिस्तान को तो बीट किया है, इवन कि टर्की को भी बीट कर दिया है। अगर हम मेडिसिन इंडस्ट्रीज की बात करें, एपीआई की बात करें, जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा होल्ड, सबसे बड़ा हाथ चाइना का था, 40% का हाथ इसमें चाइना का था। वो इंडस्ट्री 250 बिलियन डॉलर्स की चाइना से शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेडिसिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाया जाता है, लेकिन इन मेडिसिन में भी जो पैरासीटामोल, एसिड अमीनोफिन डलता है वो इम्पोर्ट होता था चाइना से। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉलपॉल की बात की जाए तो उसमें जो एसिड अमीनोफिन डलता था वो भी इम्पोर्ट होता था चाइना से। लेकिन अब इन सब की प्रोडक्शन होने वाली है इंडिया में खुद, क्योंकि इंडस्ट्री मूव हो रही है। जय हिंद दोस्तों, नॉर्थ टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। बंगाल की खाड़ी में भारत द्वारा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल की परीक्षण के पहले से ही चाइना की बौखलाहट देखी जा सकती है। चाइना का जासूसी जहाज बोइंग 5 हिंद महासागर क्षेत्र में दाखिल है। यह चूंकि रिपोर्ट के अनुसार चाइना का पोत पहले ही मलेशिया की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही मिसाइल परीक्षण के लिए नौटम जारी हुआ, यह मुड़कर हिंद महासागर में पहुंच गया। भारत में जो नौटंकियां जारी की है उसमें 15 से 16 दिसंबर को 5400 किलोमीटर का जिक्र है। भारतीय नौसेना ने बताया कि सैटेलाइट और तोही विमान चाइना की जहाज़ों पर नज़र रखी जा रही है। चाइना की बेचैनी लगातार बढ़ रही है, इसलिए उसने अपना जासूसी शिप हिंद महासागर में भेजा है। लेकिन भारत इसके बावजूद भी 15 से 16 दिसंबर को लंबी दूरी मारक क्षमता वाला मिसाइल टेस्ट करने जा रही है। इससे चाइना और पाकिस्तान की चिंता देखी जा सकती है। तो चलिए वीडियो की तरफ देखते हैं। एविएशन की तुमने बात की कि पाकिस्तान को 100 नंबर पर रैंक किया गया है और इंडिया आया है फर्स्ट पे, और उसने चाइना को भी कम्पीट कर दिया है। तो देखो, चाइना का जो, इंडिया का जो भी सिनेरियोज है वो बात की बात है। पहले अगर हम बात करें अपने कंट्री की, तो पाकिस्तान को 100th नंबर पे क्यों रैंक किया गया, जबकि बांग्लादेश जो है वो 94th बताया था ना, 94th नंबर पर रैंक करा है। मतलब हमारे बाद एक कंट्री आज़ाद हुआ है 1971 में, और आज वो हमसे आगे है। ना सिर्फ वो एविएशन सेक्टर में, बल्कि अगर बात करूँ एजुकेशन की बात करूँ, इंडस्ट्री की बात करूँ, इवन टेक्सटाइल की स्पेशली बात करूँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, इकोनॉमी की, रुपए की, तो हर चीज़ में आज इंडिया बहुत, मतलब हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। बांग्लादेश भी हमसे आगे है। तो एक तरफ जहाँ ये सारी सिनेरियोज चल रहे हैं, पाकिस्तान, हमारे, अगर आज मैं यूथ से बात करूँ, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में एविएशन डिपार्टमेंट, अक्सर उन बच्चों से बात कर रही हूँ ना, तो दे फील सो प्राउड कि वो यार एविएशन पढ़ रहे हैं, और हमारा पाकिस्तान का एविएशन सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे नज़दीक वो नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोग अगर बाकी अपने सेक्शंस को देखें, बाकी जो है ना डिपार्टमेंट्स को देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेलवे को देखें या और कुछ ऐसी चीज़ों को पाकिस्तान के अंदर मद्देनजर रखते हुए देखें, तो हम एविएशन को बड़ा स्ट्रॉन्ग कंसीडर करते हैं। हमें लगता है कि बड़ा स्ट्रेंथनिंग हमारा फिगर है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे रख के देखें, एक टाइम था हमारी एयर बेसेस, हमारी एयरलाइंस को बड़ा प्रायोरिटाइज किया जाता था, मगर अब आपके सामने है कि कुछ टाइम पहले गिरवी रखवाया हुआ था। आपने बात की सेफ्टी की, तो सेफ्टी के मामले में दो ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। पहली बात तो ये कि हमारा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खासा अच्छा इमेज नहीं है यूएन में। बाकी यूरोपियन कंट्रीज हो, चाइना हो या कोई भी मुल्क हो, चलो चाइना तो हमारा, हम एक दोस्ती पोर्ट्रे करते हैं, ठीक है, वो तो दोस्त है। बाकी जितने ममालिक हैं, उन तमाम ममालिक में हमारा कोई खासा अच्छा इमेज नहीं है। हमारा क्या, इंडिया हमसे आगे कैसे हो सकता है? इंडिया नहीं हो सकता हमसे आगे। सर ये आपने क्या बात बोल दी है, इंडिया फारिग कैसे? आपको क्या लगता है इंडिया हमसे आगे नहीं है? नहीं 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 नहीं, हम तो उसको कुछ नहीं समझते, सीधी सी बात। तो अच्छा आप कुछ नहीं समझते, लेकिन अगर हम तरक्की की बात करें तो कहाँ? तरक्की से, हाँ, तरक्की के हवाले से वो बहुत आगे है तो हमारे। फिर आप उनको क्यों कुछ नहीं समझते? हमारे मुस्लिम कंट्रीज बड़े बड़े, जो अमेरिका खुद उनको इतना कुछ समझता है। वो डाउट है ना, पिट्ठू है उसका, इसलिए उसको। अमेरिका पिट्ठू है उनका?
अमेरिका नहीं, वो इंडिया पिट्ठू है। इंडिया पिट्ठू है अमेरिका का? जी बिल्कुल है। किस लिहाज से? आपको पता नहीं है, सारा फेवर अमेरिका ही तो उनकी फेवर कर रहा है हर जगह, किस चीज में? हर चीज़ में कर रहा है वो। देखिए क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है, क्योंकि वो मोदी साहब उनके बहुत नज़दीक हैं इसलिए। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जब भी वो लोग इंडिया से कोई डिमांड करते हैं, इंडिया को पसंद नहीं आती है, तो इंडिया आगे से उनको मुंह तोड़ के जवाब दे देता है, इंडिया उनसे डरता नहीं है। अगर इतना ही इंडिया उनका पिट्ठू होता तो फिर अमेरिका क्यों जो है वो इंडिया से डरता कि इनको कोई नहीं है, हम इनके साथ बिजनेस करें या ना करें? मैम वो कर रहा है इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ क्यों नहीं कर रहा है? कर रहा है अब, बिजनेस तो कर रहा है। रूस का, ठीक है ना, रूस का अब सहारा लेना शुरू कर दिया। तो किसने? इंडिया ने। रूस खुद उनके साथ रहना चाहता है सर। रहना चाहता है लेकिन अभी है नहीं सही तरीके से, देखे ना अभी होगा। सर रूस ने हिंदी में बात की अपनी और इंडिया की जो है वो दोस्ती दिखाने के लिए। आपको पता है रूस में बाकायदा रूसी बच्चों को, रशियन बच्चों को हिंदी सिखाई जाती है, इंडिया की सकाफत, इंडिया का कल्चर सिखाया जाता है, फिर उनको बाद में अवार्ड भी दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने हैं। इसी तरह अमेरिका में भी इंडियन कल्चर फॉलो किया जा रहा है। अमेरिका को भी फॉलो किया जाता है। देखिए ना, वो अमेरिका पहले मोदी सारा कुछ अमेरिका के साथ ही करता रहा है, अब देखें थोड़ा सा वो इसकी तरफ माइल हो रहा है, तो फिर इनकी चमकलस तो होगी ना अमेरिका के साथ। सर नंबर 1 ट्रेड पार्टनर, अगर हम तिजारत की बात करें ना, तिजारत को समझते हैं ना आप, तो वो नंबर 1 अमेरिका के साथ है इंडिया की, ठीक है, और रूस से तेल ले रहा है। दोनों की आपस में दोस्ती भी बहुत ज़्यादा है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उनके बिजनेस हो रहे हैं, अमेरिका खुद चाहता है कि इंडिया उनके साथ रहे, बिजनेस हो रहा है। अमेरिका को भी पता है कि इंडिया उनसे कभी भी अपनी खराब कर लेगा अगर हमने उनके फेवर में बात ना की, अगर हमने उनसे बदतमीजी की तो। मैम बात ये है ना, जो इंडिया है ना वो अपनी आवाम के फ़ायदे के लिए सारा कुछ करता है। हाँ। क्योंकि देखें ना, पेट्रोल जब अमेरिका उनको महंगा देगा तो वो रूस से उठाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी आवाम को फैसिलिटी होनी चाहिए। हमारे जो हैं ये बड़े बड़े जो बंदे हैं, ठीक है ना, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान ऊपर आए, क्योंकि देखें अब रूस से हमें कम पेट्रोल मिल रहा था, हम अमेरिका से ज़्यादा ले रहे हैं। तो इसी वजह से जो इंडिया है ना वो सबसे पहले अपनी आवाम का देखता है। शुरू से बात है, वो हमारे दुश्मन है, वो तो हमें देखें कोई भी दुश्मन है वो किसी यानी कि पाकिस्तान की वो टांग अड़ाएगा, जिस इंडिया की बात करें, वो टांग अड़ाएगा। इंडिया की बात करें, इंडिया जो है ना वो टांग अड़ाएगा। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ जिधर भी जाएंगे वो अपना फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को बदनाम करे। उनका सर वो तो खुद दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें हमसे क्या लेना देना? किसने? इंडिया तो खुद दूसरे मुल्कों को पैसा दे रहा है, उनका क्या लेना देना हमसे? क्यों नहीं लेना देना? देखिए ना, पाकिस्तान को वो सिर्फ यही चाहता है ना, पाकिस्तान उनके मुकाबले पर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान उनके मुकाबले में खड़ा हुआ है। किस लिहाज से? हर लिहाज से खड़ा हुआ है, इसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे सियासतदानों, मुझे एक वो सेक्टर गिनवाए ना जिनमें हम लोग इंडिया के मुकाबले पर खड़े हुए हैं। हम खड़े हुए हैं उनके मुकाबले में, अल्लाह का करम है। क्यों नहीं खड़े हुए? देखिए ना, किस शोबे में? हर काम में खड़े हुए हैं। ये देखें हमारे इंडस्ट्रीज हैं, हर चीज़ है, लेकिन अपनी इंडस्ट्रीज है हमारी, अपनी इंडस्ट्रीज है हमारी।